बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बैठकें होती हैं, बातचीत होती है, कुछ बातें सामने से सुनी जाती हैं, कुछ बात कही जाती है। ऐसा क्या कारण है और ऐसी क्या वजह है कि भारत में किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं हो पा रहा? 3 कृषि कानून को लेकर के किसान अड़े हुए हैं और भारत बंद का आयोजन भी किया गया है। तो चलिए, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज रजक। आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं। सरकार ने कई बार बातचीत का प्रस्ताव भी रखा, बातचीत का दौर भी हुआ, उसके बाद भी नतीजा सिफर रहा। आंदोलन लगातार जारी है, आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब तो किसानों ने, या यूँ कहें कि किसान नेताओं ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ वो जाएंगे और सरकार की खिलाफत करेंगे। समझने की जरूरत ये है कि इस आंदोलन को इतना लंबा खींचा क्यों जा रहा है। किसान सशंकित हैं। सरकार का दावा है कि ये फायदे की बात है, लाभ का धंधा है, किसान चौगुनी तरक्की करेगा, लाभ होगा और वो सबल होगा। लेकिन किसान समझने को राजी नहीं है। किसानों का कहना है कि ऐसा नहीं। कृषि बिल की आड़ में उनके साथ धोखा हो रहा है। उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, उनका खेत चला जाएगा, उनका पूरा का पूरा खेती का रोजगार हाशिए में चला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सरकार सही तरीके से कई दौर की वार्ता आयोजित करे और यह बताने की कोशिश जरूर करे कि आखिर कृषि कानून से कहां पर कितना फायदा है। फायदे का पूरा विश्लेषण होना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि आखिर इस कानून को, इस कृषि बिल को क्यों लाया गया है। और जहां तक किसान कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा भ्रमित किया जा रहा है, इसका खुले मंच से, तरीके से ऐसा विश्लेषण किया जाना चाहिए कि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो और आम आदमी भी जाने कि आखिर यह कृषि बिल क्या है। पूरा लब्बो-लुबाब सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है कि इस पर जो खुल के चर्चा होनी चाहिए, तरीके से जो विश्लेषण होना चाहिए, वह विश्लेषण आज भी नहीं हो पा रहा है। सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि यह लाभ की चीज है। किसान आखिर मानने को राजी क्यों नहीं है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आवश्यकता यह है कि किसान संतुष्ट हों, दुनिया जाने और पूरी बात स्पष्ट हो, फिर नतीजा जो भी हो। एक बात यह भी सुनने को आती है, तमाम लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा देश है, दूसरे राज्यों के किसानों को इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है कि नया कृषि कानून कैसा है, क्या लाभ का है, क्या नहीं है। वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और सिर्फ इस बात पे आके सुई टिक जाती है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सवाल लाजमी है, लेकिन जो बात निकल के आती है वो ये बात निकल के आती है कि हरियाणा और पंजाब के किसान सबल हैं, पुश्तैनी धंधा है, वे बहुत अच्छी खेती करते हैं, अच्छे किस्म की खेती करते हैं, अच्छा अनाज उगाते हैं और मंडियों में बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। उनका रहन सहन भी राजवाड़े की तरह है। और उसके उलट दूसरे राज्यों पे अगर अपन चले तो यह देखने को मिलता है, किसान तो बहुत हैं, किसान तमाम लोग हैं, लेकिन अधिकांश किसान राजनीतिक है। कोई किसी पार्टी से जुड़ा है तो कोई किसी पार्टी से जुड़ा है। और उससे आगे बढ़ें तो अधिकांश किसान ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी सरकारों में मंत्री रहे हैं और हैं। जो रहे हैं उन्होंने भी धंधा किया, कृषि का लाभ कमाया, और जो है स्वाभाविक है वो भी किसानी कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे और वह भी लाभ का धंधा किसानी को बनाया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह पारदर्शी बात होनी चाहिए और इसका विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा।
किसानों का आंदोलन जारी रहने से आम आदमी मुसीबत में है, आम जनता मुसीबत में है। आज यह यूं है कि सोमवार को जिस तरीके से देश में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, खासा लोग परेशान दिल्ली में हुए। जिन मार्गों को खुला होना चाहिए किसानों ने वहां पर भी जाम किया। हजारों हजार की संख्या में वाहन फंसे, घंटों वाहन रेंगते रहे, लोग परेशान होते रहे। कृषि कानून और किसान और सरकार, ये जो दोनों के बीच में जो मसला है, जो कानून फंसा है, इसका खामियाजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? इसलिए बहुत जरूरी है, सरकार को गंभीरता से इसे लेना चाहिए ताकि आम जनता इसमें परेशान न हो। कृषि कानून लाभ का है, इसका विश्लेषण स्पष्ट तौर पे हो जाना चाहिए, इसके सारे दांव पेच खुले मंच से हो जाने चाहिए, और अगर किसान सशंकित है तो उसका भी समाधान खुले मन से होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की शंका कुशंका नहीं। तो चलिए फिर इसी विषय पर या किसी विषय पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।